सुबह सुबह अपना मुंह देख लो, सुबह सुबह अपना हाथ देखो। इसका मतलब क्या है? अपने को देखो, हम दूसरे को नहीं। दोष हमारा हम लगाते हैं दूसरे को, इसलिए आज के बाद हम अपने को देखेंगे। इसीलिए हमारे सनातन में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम लिखा गया। इसीलिए दर्पण देखना शुभ है। गुरु का दर्शन और दर्पण का दर्शन एक है। क्या है भक्तों? गुरु का दर्शन और शीशा देखना एक ही बात है। शीशा देखने से अपना चेहरा दिखाई देता है, और अपना चेहरा देखने का मतलब अपने कृत को देखो कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना। हम क्या सुनकर कथा में आए थे और हम तो सुने थे ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सकल क्षय पुण्य कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। ई राम हम 7 बजे तक सोवत ही। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो पार्वती क्या देखी? अरे पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। कई शंभु पहमातु भवानी, कई शंभु पहमातु भवानी, कई शंभु पहमातु भवानी। भगवान शांत बैठे थे तो इधर पार्वती भल अवसर जानी। बहुत दिन से साथ में हैं, पत्नी के रूप में पार्वती जी बहुत दिन से भक्तों साथ में हैं, लेकिन आज भले अवसर देखी। भले अवसर का मतलब शांत अवसर आज मिला। अच्छा, कोई शांत अगर मिल जाए तो काम बना लो, और कोई भड़का हो तो काम मत, वहां कुछ न करो। जैसे अगर पति कहीं से आए खेत उत से ट्रैक्टर चला करके, कहीं मेड़ा बांध करके, कहीं वो जो है कीटनाशक दवाई छीट उठ के और जो है यूरिया डाइट छीट के आवे, एकदम तर बतर पसीने से है, और ऐसे घर पहुंचा और वैसे जो है पत्नी अगर बोले, सुनते हो जी हमारे नाक की कील टूट गई है, हमारे पैर की बिछिया टूट गई है, और परसों जो है दीदी के यहाँ शादी है, हम साड़ी वोड़ी कैसे आएगी? तो बताओ पति क्या बोलेगा? बस मारेगा एक घंटा। अभी हम पसीना सूखा नहीं, एक गिलास पानी ठंडा देना चाहिए तो तुमको नाक की कील टूट गई, बिछिया टूट गई, काम बिगड़ जाएगा ना। लेकिन वही पति अगर शांत हो तो केवल आप खड़ी हो जाओ बस बगल में, 3 बार पूछेगा, बबलू कम्मा क्या बात है? अरे क्या बोले, अब जाने दीजिए, आप बड़े बड़े तंगी में आप चल रहे हैं। नहीं बताओ क्या बात? वही सदी है। अच्छा कोई बात। जाएगा जौनपुर, वहां से बिछिया भी लाएगा, नाक की कील भी ले आएगा, और साड़ी सेट भी बहुत सब कुछ ले आएगा। जो आप नहीं कहोगे बहनों वो भी ले आएगा। तो कब ये हुआ? ये तब हुआ जब पति शांत रहा तब। एक बार हमारे दादाजी, हम छोटे से थे, हमारे दादाजी हमको बोले कि बेटवा बगल वाले दादा के पास चले जाओ, जब कुदाल मांग ले आओ। और हम जब दादा के पास गए, दादाजी अपने बहू को भड़के थे। हमने कहा दादाजी हमको कुदाल दे, दादाजी हमको कुदाल दे दो, और दादाजी हमारे ऊपर भड़क गए, पागल कहेगा, घरे में आग लगी तो कुदाल दिखा दिया। अब हम ही को भड़क गए, हम मुंह बना के चले आए दादाजी के पास। अच्छा थोड़ा शाम हो गई तो फिर हम जा रहे थे, और दादाजी समोआ, अच्छा पहले के पुरानिया शाम को फुटेहरा चबाते थे, समोआ का जब खाली ओली हुई इतना दाना लेकर अपना गुड़ उड़ चबाते थे, मिर्चा उर्चा ले। और हम जा रहे थे तो बोले ए बाबू इधर उधर का बात रही हो, हम नहीं समझ पाए कि क्या किस लिए आए थे। हम कहे दादाजी कुदार लेने के लिए, को थोड़ा सा आलू खोदना है। अच्छा ए बिटिया नेहा नौपेड़वा वाली दोनों कुदार दे देता। अच्छा नौपेड़वा वाली दोनों कुदार दे, नौपेड़वा से कुदार, नौपेड़वा वाली कुदार बड़ी मशहूर कुदार रहे। तो वहां की कुदार, अब शांत बैठे थे तो एक के बदले 2 मिल गई। इसका मतलब ये है कि शांत अगर कोई हो तो काम बन जाएगा। मन शांत है तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत करने की कला सीखना चाहिए, और यह कला सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको फ्री बताया जाएगा। बोलिए सीताराम भगवान की जय। पार्वती ने देखा क्या? अरे पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी। और पार्वती जी आ रहे हैं और भगवान शिव पार्वती की तरफ देख लिए। बहुत अब पॉइंट की बात बोलने चल रहा हूँ। अरे जान प्रियायति आदर की, जान प्रियायति आदर
की आदर कीन्हा। अपने पत्नी को प्रिया शब्द से बुलाए थे। पत्नी को किस शब्द से बुलाए? प्रिया शब्द से। अच्छा, राम जी को जब सीता को बुलाना होता था तो कभी नाम लिया है क्या? पूरा रामचरितमानस पढ़िए, सीता का नाम नहीं लिया। और जब बुलाना हुआ तो कैसे बुलाते थे? अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हाँ वही बनाया भैया, हमारे तो गटैये चली जाए, अबे 7 दिन बोले क्यों? अरे अरे जानी प्रिया, यहाँ इधर शिव जी बोल रहे हैं प्रिया, और उधर जब सीता जी को राम जी को बुलाना होता था तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। इसका सिटी मेंटेन करो बेटा, थोड़ा कम कर दो, केवल खनक बनी रहे बस। अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया, सीता को प्रिया बोलते थे। दशरथ जी भी अपने पत्नी को कैकेयी को प्रिया बोलते थे। उस समय ये सब भाषाएं चलती थी। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, कैकेयी से कहे को भवन में कि अनहित तोर प्रिया के कीन्हा के दुई सिर के जम चहलीन्हा। तो प्रिया शब्द था। जब विचार करके पुरुष वर्ग जितने बैठे, प्रधान जी हमसे अपने पत्नी का कही थे का रे ऐ सुनत ही, ऐसे बोलते कि नहीं इधर अपने जौनपुर में ऐसे बोल, हमने सुना है अपने कानों से। तो हमारे कहने का मतलब ये शिव चरित्र है। शिव चरित्र हमको सीख देता है कि जस्य नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान, नारी का जो है आदर किया जाता है, देवता उस घर में वास करते हैं। इसलिए हमको भी आज के बाद पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी तो वो पत्नी है। ओम नारायण नमस्तुभ्यं गोविंदाय प्रणमस्तु। देखिए भक्त जी प्रणाम कर रहे हैं भगवत पीठ को, और आते समय दूर से प्रणाम करना चाहिए और जाते समय भगवत पीठ को नजदीक से प्रणाम करना चाहिए। और जब कथा में जाएं तो कुछ न मिले, अगर कुछ हाथ में है तो थोड़ा सा प्रसाद भी लेते, ना कुछ है तो रामदाने लेके चले जाओ, नहीं तो कुछ सेमदाने, कुछ थोड़ा बहुत, हाथ खाली नहीं होना चाहिए। नहीं कुछ है तो तुलसी का पत्ता लेकर के चले जाओ। जिसके पास जो भी है, कोई ऐसा तो नहीं है, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ कमी जो होगी मैं प्रधान जी से कह दूंगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो सिंह साहब से कह दूंगा और किसी से कहूंगा वो पूरा होगा, और नहीं पूरा होगा तो पूरा करने वाले यहाँ बैठे हैं। लेकिन जो एक औपचारिकता है, जो एक धर्म है बहनों, मैं वो बता रहा हूँ कि जो है जब भी जाए तो आते समय जहां जगह पाए वहीं से प्रणाम करके बैठ जाए, और जाते समय नजदीक से प्रणाम करके भगवत पीठ को, हे प्रभु कल इतना जरूर कृपा करना मेरे ऊपर कि मैं कथा में फिर से पहुंच जाऊं, ऐसा कह करके जाना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि लैंग्वेज की बात चल रही थी कि हम आप लूज टॉकिंग बात करते हैं, हम आप अपने बच्चों से नहीं ठीक से बोलते। आज के बाद संकल्प कर लीजिए 5 से मीठा बोलना है। 5 लोगों से क्या बोलना है? मीठा बोलना है। 5 लोगों से मीठा क्या है? भगवान का नाम है। चाहे जो नाम है, भगवान का नाम मीठा है। राम नाम मिश्री है ना, तो राम का नाम मीठा है। राम का नाम मीठा क्यों है? क्योंकि राम का नाम अमृत है। राम नामामृतम, अमृत मीठा होता है। इसलिए 5 लोगों से राम का नाम बोलेंगे। 5 लोगों से सीताराम राधे श्याम बोलेंगे। राधे राधे बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे राम बोलो, गुरु राम बोलो, जो पाओ सो ही बोलो, जो आपको बैठ जाए। हम सीताराम हम बोलते हैं तो आप लोग सीताराम, हम राधे श्याम बोलते हैं आप लोग राधे श्याम, या जो आपको मिला हो नाम वही बोल लो। गोविंद जी है, ठाकुर जी है तो राधे राधे बोलो। 5 लोगों से राधे राधे सीताराम बोलना है, राधे राधे सीताराम। अच्छा, 5 लोगों से जो मिल जाए और थोड़ा मुस्कुरा करके बोलना है। भगवान की कथा मुस्कुरा करके सुननी भी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे प्रधान जी ऐसे बैठ जाते हैं सामने जैसे विंध्याचल का धुसरू पाथर, न हिलाए हिलही, न डोलाए डोलही, न बोलाए बोलही राम, न हंसाए। एक बुढ़िया माई बैठ के बीड़ी पिए जा, हमारे कथवा में बैठी ऐसे बीड़ी पी रही थी। हमने कहा कि ए माता जी क्या कर रही हो? कहा ये बेटवा तू 3 घंटा से चिल्लाता है, हम एक कौन आए बोले, हम एक बीड़ी पिए तहित बोलत है। हमने कहा अच्छा ठीक है माई पी ले माई। अच्छा, तब माता जी में एक सुधार हो गया। पहले बिड़िया पीती थी तो हमारी तरफ फूकती थी, अब बिड़िया जब पिए तो अपने अचरवा में फूके ऐसे। अब अचरे में धुआं रुके वो तो और उधर आए। हमने कहा ए बुढ़िया माई क्या कर रही हो?
कहाँ बेटवा सोचत है? हम कहे मावा का सोचत हूँ? कहाँ सोचत ही है यही कि 3 घंटा से तो चिल्लाता है और 3 घंटा से घर हमार पड़ाऊ चिल्लात रहा। पड़ौआ तो सीताराम हो गए, अब तोहार कवन गति हो? हम कहे अजूई मारत हूँ, अबे जाए बाटे रामनगर लंबोदर नाथ पर। बोले सीताराम भगवान की। आज देखिए भगवान शिव शांत बैठे हैं और पार्वती आकर के बगल में बैठ गई हैं। भगवान शिव बड़े सम्मान से अपने पत्नी का सम्मान किए, प्रिया शब्द बोले। और सबसे बड़ी चीज कि जान प्रिया अति आदर की, और अति आदर किया। जान प्रिया अति आदर कीन्हा, आदर नहीं किया। बहुत मर्मज्ञ लोग बैठे आप लोग, क्या किया? अति आदर कीन्हा। अच्छा, आदर में और अति आदर में अंतर है कि नहीं? आप लोग बताइए। आदर में और अति आदर में अंतर है कि नहीं? है ना? तो अति आदर किया। कैसे अति आदर किया? अति आदर ऐसे किया कि अपने हाथ से बिछाया था जो बिस्तर, उस पर बैठाया अपने पत्नी को। विचार करके बताइए आप लोग, ये आदर कभी मिला है पत्नी को? अपने हाथ से बिस्तर लगाओ और बुलाओ अपने पत्नी को, देवी जी आपका बिस्तर मैंने लगा दिया है। ऐसा तो कभी नहीं किया होगा, न मैंने किया न आपने किया। क्यों? और हमारे शिव बाबा ने किया। शिव बाबा का निर्देश है, ये यही है जो है शिव चरित्र का निर्देश कि पत्नी का अति आदर करना चाहिए। जब कभी अवसर मिले, जब 3 दिन से पत्नी अपने बिस्तर पर लेटी हो, जब 3 दिन से पत्नी अस्वस्थ हो, तब पत्नी को कंधा देते हुए तब एक बार जरूर कह दो कि हे देवी मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। हे देवी आप 3 दिन से एक ही बिस्तर पर लेटी, बिस्तर गंदा हो गया, चलो मेरे कंधे का सपोर्ट करो। इतना कह करके अपने पत्नी को उठाओ तो सचमुच वह पत्नी आंखों में आंसू भर करके विचार करेगी, स्वामी मैं जिसकी सेवा के लिए अपने भाई को छोड़ा, अपने माता को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपने गोत्र को छोड़ दिया था, आज वही पति मेरा हेल्प कर, आज उसी पति की सहायता मुझे, वही पति मेरी सेवा कर रहा है। हे स्वामी मैं कौन सा दिन देख रही हूँ, बस उसके आंखों से आंसू निकल आएंगे। बस एक बार सेवा करके आप इस चरित्र के माध्यम से आप अपने जीवन को स्वर्ग बना लीजिए। वह पत्नी मर जाएगी लेकिन उस पत्नी के हृदय से आपकी ममता कभी जीवन में निकलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, अपने हृदय में शिव चरित्र के माध्यम से ममता का स्फुट और ममता का प्रेम जगा करके पत्नी के प्रति कर्तव्य परायणता दिखाने की जरूरत है। एक पुरुष को चाहिए कि वह जैसे पत्नी अपने व्रत का निर्वहन कर रही है, वैसे पति को भी अपने व्रत का निर्वहन करना चाहिए। बोलिए सीताराम भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। और